हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। ये है मॉर्निंग का टाइम और मैंने कर दिया है क्लीनिंग का काम स्टार्ट। तो देखिए, आज मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। तो देखिए, हमारे घर में जितने मेंबर होते हैं सबकी सोच अलग अलग होती है। और यदि कोई आपसे कुछ बोल देता है तो एक साथ आप तुरंत जवाब देते हो। जवाब नहीं देते हो तो उसके बारे में घंटों तक बैठकर सोचते रहते हो। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो देखिए, आज मैं बात करने जा रही हूँ अपने ऊपर। तो मैं इस बारे में पहले बहुत ही ज़्यादा सोचती थी कि आखिर मेरी कोई भी गलती नहीं थी, मुझसे इस बारे में क्यों बोला जा रहा है। तो देखिए, इसके गुरु मेरे हस्बैंड हैं। मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही पेशेंस वाले हैं। उनसे मैं शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें सीखी हूँ। तो देखिए, हमसे यदि कोई कुछ बोल देता है तो मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे पेशेंस रखो, और इस बात का तुरंत रिएक्ट नहीं करते हैं। और थोड़ा-सा सोचने के बाद मुझे लगता था ये मुझसे चुप रहने के लिए क्यों बोलते हैं? आखिर मेरी कोई गलती भी नहीं है और मैं चुप क्यों रहूँ जब मैंने कोई गलती नहीं की है? मैं तुरंत जवाब दे देती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये मुझसे बड़े हैं, आखिर कुछ कह रहे हैं तो सोचना पड़ता है। धीरे धीरे मैंने इनकी बात मानना स्टार्ट कर दिया और अपने आप को बिल्कुल बदल दिया। तो देखिए, जब शादी होती है तो दो परिवार का ही मिलन नहीं होता, दो इंसानों का भी मिलन होता है। और दोनों की सोच बिल्कुल विपरीत होती है। उनकी सोच अलग होती है, हमारी सोच अलग होती है। और जब फैमिली में एक नया मेंबर बढ़ जाता है तो देखिए, उसकी खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसे फैमिली में ढालना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि देखिए, वो भी अपना परिवार छोड़कर आती है आपके परिवार में, एडजस्ट होने में उसे भी टाइम लगता है और आपको उसे एडजस्ट करने में भी टाइम लगता है। क्योंकि देखिए, सभी की सोच अलग अलग होती है और रिश्ते निभाना ना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो मैंने लाइफ में एक चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा सीखी है कि रिश्ते निभाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जिसने भी ये रिश्ते निभा लिए वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझे, क्योंकि रिश्ते बहुत ही नाजुक होते हैं और मिलते भी किस्मत वालों को हैं। जिसके पास परिवार है और ये सारे रिश्ते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। रिश्तों की कदर हर किसी को नहीं होती है, जिसको होती है वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं। तो देखिए, हमने भी बचपन में अपने मम्मी पापा से सीखा था। हमारे मम्मी पापा भी चाहते थे हमारे बच्चे आपस में मिलजुल कर रहें, वो हमेशा एक साथ रहें। लेकिन बड़े बड़े होते होते पता नहीं सबकी सोच अलग हो जाती है और परिवार आपस में बढ़ जाता है। लेकिन इन चीज़ों का एहसास आपको अभी नहीं होगा जब आप खुद माँ-बाप बनते हो और फिर उनको ये संस्कार देते हो कि परिवार में एक साथ रहना चाहिए। और एक साथ रहने से ही आपके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जब हम खुद ऐसा करेंगे जब ही अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं। तो देखिए, ये स्टेप तो हमें खुद को ही लेना है, ये डिसीजन हमारा है। हम अपनी फैमिली में किस तरह से रहते हैं और अपने बच्चों को कैसे अच्छे संस्कार दे सकते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी परवरिश देने के लिए आपको पहले कुछ करना है। बच्चे आपसे ही सीखते हैं और फिर बाद में ऐसे ही करते हैं। बच्चे हमेशा आपस में मिलजुल कर रहें, इसमें माँ बाप का बहुत बड़ा समर्थन होता है। क्योंकि देखिए, बच्चे अपनी फैमिली से ही सीखते हैं। यदि फैमिली में जॉइंट फैमिली होती है, उनमें प्यार आपस में होता है तो बच्चे उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। आपकी फैमिली में अगर कोई ड्रिंक करता हो तो बच्चे बहुत जल्दी ड्रिंक करना सीखते हैं। तो यही इफ़ेक्ट होता है, बच्चे अपनी फैमिली से बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता, आप फैमिली में प्यार से रहोगे तो बच्चे फैमिली में प्यार से रहना सीख जाते हैं। अगर आप परिवार में अपना पराया करने लगोगे तो ऐसे ही बच्चे सीख जाते हैं। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो बच्चे पेरेंट्स से सीखते हैं। बच्चों में अच्छे संस्कार के लिए माँ बाप का प्रयास ही सफल होता है। माँ बाप ही अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। हमारा बच्चा कैसा है, माँ बाप से ज़्यादा बच्चे को कोई नहीं समझ सकता। उसे समझने के लिए उसके जैसा आपको बनना होगा। बच्चे के साथ बच्चे की तरह व्यवहार करना होगा और उसे जानना होगा कि उसके मन में क्या चीज़ें चल रही हैं। जब ही अपने बच्चे को आप जान पाओगे। और उसके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करना होगा और उससे दोस्त बनकर ही आप उसके मन की बातें सारी पूछ सकते हो और उसके बारे में
फिर आपको धीरे धीरे प्रयास करना है। तो पहले आपको बच्चे का दोस्त बनना है, फिर उसको अच्छी तरह से समझना है। ऐसे ही बच्चे के अंदर आप अच्छी से अच्छी आदत डाल सकते हो। तो देखिए, माँ बाप अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमारा बच्चा कैसा है और उसका नेचर कैसा है। तो इस तरह से हम बच्चे के उज्जवल भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। बच्चों को हर विषय के बारे में जानकारी देने का कर्तव्य जो होता है माँ बाप को होता है। जॉइंट फैमिली में भी बच्चे को रखना चाहिए, उससे बहुत सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं। तो ऐसे ही बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। तो फैमिली में रहने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बच्चों को अपनी जॉइंट फैमिली में रखना चाहिए। अगर आप अपनी फैमिली से दूर रहते हो तो हर फेस्टिवल को अधिक से अधिक हो सके तो उनके पास ले जाना चाहिए। तो बच्चे अपने दादा दादी से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, चाचा चाची, घर में जितने मेंबर होते हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मेरा मानना तो यही है, बच्चों को जितनी फैमिली के क्लोज रखोगे उतना ही बच्चा बहुत सारी अच्छी आदतें सीखता है। इस तरह से मेरा डेली रूटीन रहता है। घर का काम मेरा कंप्लीट हो गया था, अब मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। जो मैंने सुबह मॉर्निंग में कपड़े धोए थे वो सारे कपड़े सूख गए हैं। सारे कपड़ों की तह लगा दी है। बच्चों के कपड़ों पर तुरंत ही प्रेस कर दी है क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल जाएंगे। इस तरह से मेरा डेली रूटीन रहता है। आई थिंक आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।